हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज आप देखेंगे कि भवानी विराट का इंतज़ार कर रही होती है। तभी पाखी वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए। तो भवानी पाखी को बोलती है कि सही को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम कंट्रोल करो उसको। और पाखी भी उससे बोलती है कि अभी विराट घर आएगा, कौन खाना खिलाएगा। उसकी बीवी को उसकी कोई परवाह नहीं करती, बस ड्रामे करती है। तभी पाखी बोलती है आप सो जाइए, मैं उसको खाना दे दूँगी। तभी पाखी विराट का इंतज़ार कर रही होती है और सब लोग सो जाते हैं और विराट आता है। तो विराट पाखी को देखता है कि वो उसका इंतज़ार कर रही है, तो वो उसके पास आता है। तो पाखी बोलती है कि पानी लो, तो पानी देती है उसे और फिर बोलती है खाना लेके आओ। तो विराट बोलता है नहीं नहीं रहने दो, बाद में खा लूँगा। तो इस पे फिर उसके बाद पाखी विराट को बोलती है सॉरी। वो तो तभी विराट बोलता है सॉरी किसके लिए। तो पाखी बोलती है मैंने शिवानी बुआ को गलत समझा और उसके बारे में गलत सोचा। तो इस पर विराट बोलता है चलो कोई नहीं, उसको तो उसकी की सज़ा मिलेगी अम्माई को। तभी विराट चाहता है कि वो उसका अपने रूम में चला जाता है और विराट अपने बेडरूम में जाता है। तो सही से बात करने सही वहाँ पे बैठी होती है और वो पढ़ रही होती है। तो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन सही से बात नहीं करती है, वो चुप रहती है। सही विराट उसको पुलिस स्टेशन में क्या हुआ सब बताता है, लेकिन वो तब भी उसका जवाब नहीं देती क्योंकि सही विराट से गुस्सा है क्योंकि उसने सुबह सबके सामने उसको डांटा और अश्विनी को भी डांटा। तभी विराट को सही की चुप्पी पसंद नहीं आती है और इसी बीच उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। विराट बहुत गुस्सा होता है और सही भी बहुत, उन लोगों की काफ़ी लड़ाई हो जाती है और सही उससे बोलती है कि तो आप ऐसे डांटते हो सबके सामने। तो विराट उससे बोलता है कि तुम तमीज़ से बात नहीं करती, तुम समझो चीज़ों को, समझती नहीं हो तुम किसी चीज़ के। तो सही उनके बीच काफ़ी लड़ाई हो जाती है और सही रोने लग जाती है। विराट सही को बोलता है कि तुम पूरे घर की शांति तुमने भंग कर रखी है, परिवार को समझती नहीं हो तुम बिल्कुल भी, किसी से भी कैसे भी बात कर लेती हो। तभी उन लोगों की लड़ाई होती है। तो वहाँ पे जो एक फ्लावर पॉट जैसा होता है वो गिर जाता है और तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं। बोलते हैं कहाँ से आवाज़ आई। तो सब लोग नीचे लिविंग एरिया में आ जाते हैं कि कहाँ से आवाज़ आई। तो तभी वो बोलते हैं कि नेहात बोलता है कि ये विराट के रूम से आवाज़ आ रही है। तो सब लोग उनकी लड़ाई सब सुन रहे होते हैं जो भी वो बोलते हैं। और भवानी अश्विनी को बोलती है शांत रहे वो, और वो सब लोग उनकी लड़ाई को सुन रहे होते हैं। तो विराट और उसकी काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है। विराट को बोलते हैं कि आप मेरे आबा होते ऐसा बिल्कुल नहीं करते, मैंने जो अम्माई के साथ किया उसके लिए मेरे पेट थपथपाते। आप मुझे अम्माई के लिए, मैंने उसके अम्माई के साथ ऐसा किया इसलिए आप मुझे इतना डांट रहे, इतना वो कर रहे हैं। तो विराट बोलता है वो तुम्हारे लिए, तुम्हें उसके लिए नहीं कर रहा, लेकिन तुम जैसे बात करते हो, जैसे बिहेव करते हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पे नीचे सब लोग उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और भवानी बोलती है कि विराट ने खाना भी नहीं खाया होगा, वो होगा और उसकी बीवी वहाँ जाके लड़ रही है उससे। तो उससे बोलती है जाओ उन लोगों को कोई रोको। तभी अश्विनी बोलती है रोकने की जो कोई ज़रूरत नहीं है, वो पति पत्नी के बीच का मामला है, वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तभी फिर पाखी बोलती है मैं जाती हूँ, मैं रोक गया। तो तभी अश्विनी उसको रोकती है, बोले अश्विनी बोलती है सुना नहीं पाखी तुमने, मैंने क्या कहा, उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे। और तभी भवानी पाखी से बोलती है जाओ तुम खाना दे के आओ। तो अश्विनी उसको रोकने की कोशिश करेगी पाखी को, लेकिन भवानी उसको आंखें दिखाती है और चुप करा देती है। विराट बोलता है कि तुम असली दुनिया को देखो और रियलिटी को पढ़ो, ये पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा और इससे बाहर भी चीज़ें होती हैं। सही विराट से सवाल करती है कि उसने आज तक उसके लिए किया ही क्या है। तो विराट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें इस घर में लेके आया, तुम्हारे लिए गुंडों से लड़ाई की, तुम्हारे लिए तुम्हारे कॉलेज के लिए पूरे सब परिवार से लड़ा। तो ऐसा बोलता है। तभी तो वो बोलता है कि
विराट सही को ये याद दिलाता है कि उसके ये घर उसके लिए जेल की तरह है, जहाँ जैसे ही आता हूँ मैंने सोचा अभी घर आऊँगा, थोड़ी बात करूँगा और डिनर साथ करेंगे, लेकिन तुम सवालों की पूरी लिस्ट तैयार करके रखती हो और मेरे से बात करने के लिए। तभी विराट और सही की लड़ाई काफ़ी गंदी हो जाती है। और गुस्से में सही को याद दिलाता है कि उसने उसके लिए क्या क्या किया। तो तभी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सही की लड़ाई काफ़ी ख़राब हो जाती है, दोनों की लड़ाई। सही विराट को अपने बाबा से तुलना करती है और बोलती है तो तुम मेरे बाबा के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो। तो विराट उसको घूर के देखता है और बोलता है तुम हर चीज़ को एक ही तराजू में नप मत देखो, एक ही तरीके से, एक ही नज़रिए से मत देखो। विराट सही को बोलता है अपनी दुनिया से बाहर आओ, उससे भी बाहर कोई दुनिया है, पहचानने की कोशिश करो लोगों को। विराट बोलता है हाँ मैं तुम्हारे पापा जैसा आबा जैसा नहीं हूँ, लेकिन उससे बाहर भी ज़िंदगी है और हर किसी को एक ही नज़रिए से मत देखो। तभी वो गुस्से में सही विराट को चेतावनी देती है कि अगर वह नहीं रुकेगा तो फिर तभी सही विराट बोलता है तो क्या घर छोड़ के चली जाओगी, तो जाओ।